कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल। मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है। वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग हैं। इस्लाम से ज़्यादा बुराइयां हैं ही सऊदीया में। ये वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं तब फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो, लेकिन हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं। फतवा लगाना हम कौन है, हम पता नहीं छुप के क्या कुछ करते हैं, छुप के सारा कुछ कर लें वो ठीक है, और सामने कुछ भी हो तो हम लोग माइंड कर जाते हैं, पता नहीं क्या करें, बस अल्लाह। पाकिस्तान की महिलाएं अब सऊदी अरब को असली इस्लाम सिखा रही है। दोस्तों हुआ ऐसा है कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा कंसर्ट होता है, उस कंसर्ट में बहुत बड़े-बड़े स्क्रीन लगते हैं। ना जाने सऊदी अरब के उस कंसर्ट में पाकिस्तानियों को ऐसा क्या दिख गया कि पाकिस्तान से बैठकर लोग फतवा निकाल रहे हैं, सऊदी अरब को बद्दुआ दे रहे हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान की महिलाएं जो कि सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम निकला है, उसी को इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की महिलाएं सऊदी अरब को क्यों कोस रही है और किस तरह से कोस रही है और किस तरह का इस्लाम अपनाने की बात कर रही है सऊदी अरब को। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल, और अगर वो काबा से मिल रहा था तो वो बहुत ही गलत है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो देखी, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है। वो आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है फिर। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है शरिया लॉ है, वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, जना करने वाले के सर उड़ाया जाता है। आप कोई भी वहाँ क्राइम करोगे आपको इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक वहाँ पर सजा मिलेगी। इसलिए वहाँ पहली बात तो ये कि इतने क्राइम्स होते नहीं हैं, जो होते हैं वो भी वहाँ पाकिस्तानी जाकर करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी छाप दी है। तो ये बताएगा वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। हम हमेशा सऊदिया को टारगेट लिस्ट पर क्यों लाते हैं? यहाँ पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो यानी सऊदिया के अंदर बुराई आ रही है? यस, हर जगह आ रही है और क़यामत भी आपको पता है कि करीब ही है। वैसे मतलब वहाँ कॉन्सर्ट नहीं होनी चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे हर इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लाइक कॉन्सर्ट मतलब मक्का और मदीना में तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मक्का मदीना में नहीं नहीं होना, रियाद में हुआ है। रियाद में हुआ है तो मतलब, लेकिन वो काबा से मिल रहा है तो वो गलत है फिर। और मैंने देखा हमें सिर्फ लग रहा है ना उन्होंने क्यूब शेप्ड स्क्रीन इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि चारों तरफ आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो, जो सिंगर परफॉर्म कर रही है उसकी मतलब कोई भी उसको देख ले, वो मुश्किल ना हो, ये पर्पस था। लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो मतलब, और मैंने भी देखा है शायद उनसे बेदहानी में हो गया हो, लेकिन उनको इस पर देखना चाहिए। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद, इसलिए ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं। शायद, लेकिन मतलब हो सकता है कि आप क्या कहोगे? आई एम ए लॉयर, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाईलाइट इसलिए सऊदीया को किया जाता है कि वो इस्लामी ममालिक का एक तरह से हेड है, कि वहाँ पे हमारी मजहबी जो है ना वो जगहें हैं, हज होता है, उम्रा होता है, तो पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी। और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। तो हमें आवाज़ उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर उस पर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर तो कोई भी उसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। हमारी आवाज़ उठाने के बाद भी कोई प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दे नो कि वो लोग शरीयत पर चल रहे हैं और वो लोग दुनिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब दूसरे लोग अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो फिर उनका हेड। अच्छा, हमारे बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि सऊदिया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोलने से ये होगा कि पूरी दुनिया में एक उजागर तो होगा ना ये मसला, या सऊदिया में बहुत से लोगों के माइंड में तो आएगी ना ये चीज़ कि ये चीज़ गलत है। नहीं आएगी। वो कहते हैं ना
कि आप या तो जंग के ज़रिए बुरे काम करोगे, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप आवाज़ उठाओ। तो आपने आवाज़ उठाई है तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो आप उस अमल पे रद्द-ए-अमल ज़रूर दो कि ये गलत है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो यही कह रहे हैं कि एक चोर हमें चोर कह रहा है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना, कतरा कतरा गिरता रहे तो पत्थर में भी शगाफ हो जाता है। हमें बोलने से पहले तो पाकिस्तान में शरीयत लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, ये तो है। बात ये नहीं है कि हर फ़र्द वाहिद को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कि जब ये हर फ़र्द वाहिद में तब्दीली आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माशरा भी सुधर जाएगा। सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं होता, पहले अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, फिर आवाज़ उठानी चाहिए, हर फर्द को अपने आप को देखना चाहिए, फिर माशरा तब्दील होता है। महज हमें ये कह देने से कि ये हो जाए वो हो जाए, जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। अगर सऊदी अरेबिया दुनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, दुनिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं करेगा, तो वो तो सिर्फ तेल बेचते हैं ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, उनका तेल नहीं बिकेगा, वो क्या मांगेंगे पूरी दुनिया से? वो कहते हैं हम तो भीख वाली पॉलिसी पे ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो तो भिखारियों से बड़े तंग है। तो वो कहते हैं, और आपको पता है कि बेली डांस का आपको पता होगा, ये अरब से ही निकला है बेली डांस। तो वो कहते हैं हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा बुराइयां हैं इस सऊदीया में, कैसे वो हर तरह का। अब ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हाँ जुमरा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं, तब नहीं हुआ था शराब खानों का इफ्तिताह, उसके बाद हुआ है। कोरोना में हुआ है, कोरोना में नहीं हुआ। नहीं कोरोना के बाद पहला अल्कोहल स्टोर रिसेंटली खुला है, कोरोना में नहीं खुला। ये मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था, में हुए थे इफ्तिताह वगैरह उन्होंने किए थे, यानी कि वो ओपन थे, उनको बैन नहीं किया गया था। वो भी क्लोज थे। नहीं, सब नहीं थे। वहाँ कोई शराब खाना था ही नहीं पहले, ये अभी रिसेंटली खुला है। तो ये कोरोना में ही खुला है शायद। मेरी आप सर्च कीजिएगा कोरोना के बाद खुला। और क्या क्या बुराइयाँ हो रही है? हर तरह की हैं, कौन सी बुराई जमा नहीं है, बल्कि वहाँ के जो ज़्यादा वो शाही ख़ानदान के लोग हैं उनमें ज़्यादा बुराइयाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं, शरीयत में भी जायज़ नहीं है। ये सऊदी वाले करते हैं। ज़्यादा अयाशी होती है सऊदीया में। अच्छा, शेख लोग ज़्यादा याश हाँ होते जी। हैं। पाकिस्तानी जो बाबे हैं ना, जो कहते हैं कि हमसे तावीज़ लो, उन्होंने तो 20-20 शादियाँ की होती हैं। सही बात है। उन्होंने वहाँ विमेन एम्पावरमेंट बहुत की है। औरत वहाँ ड्राइव कर सकती है, औरत का अलग घर हो सकता है, औरत तलाक ले सकती है हर तरह से। अच्छा, जब भी वो कुछ अपनी कंट्री के मफाद के लिए करते हैं, हम कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के शहजादे हैं वो काफिर है, यहूदी एजेंट है। हमारे साथ मसला क्या, कभी सऊदिया ने जो जहाँ पर हम वहाँ जुमरा करने जाते हैं, कभी उन्होंने हमारे लिए कोई फतवा जारी किया कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? असल में बात ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं, तो वो बगैर तहकीक के ही बस उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। कौन सी फेक न्यूज़? तहकीक बहुत सी आती हैं फेक न्यूज़। नहीं, मेरा सवाल ये है, कभी सऊदिया ने हम पर उंगली उठाई है, फतवा दिया है? नहीं, कभी सुनने में तो नहीं आया। कभी भी नहीं किया ना। तो हम किस लिहाज से करते हैं? या तो ये होना कि हम बड़े पक्के मुसलमान हो और पाकिस्तानी जो है वो बड़े ही इस्लाम के पक्के हों। मैं वही बात कर रही हूँ कि बुराई के खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। आजकल के दौर में ये वो दौर आ गया कि बुराई ही नहीं लगती, हम बुराई को बुराई ही नहीं समझते। ये वो दौर है। आपको लगता है बेटा हमें आवाज उठानी चाहिए, जबकि हमारे खुद के भिखारी वहाँ क्राइम्स करते हुए पकड़े जाते हैं, रेप करते हुए पकड़े जाते हैं। अभी दोपहर को रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा सऊदी ने फांसी पाकिस्तानियों को दी है। हमें अपने खिलाफ भी उठानी चाहिए, उनके खिलाफ भी। जहाँ बुराई हो वह उसको ख़त्म करना चाहिए, बस दैट्स इट। अगर वहाँ है तो वहाँ ख़त्म करनी चाहिए, यहाँ है तो यहाँ ख़त्म करनी चाहिए, बस। आप रह गए हो, आपको क्या लगता है सऊदीया बात मानेगा पाकिस्तान की? क्या हम इतने इंपॉर्टेंट है? क्या वो हमारे लिए अपनी कंट्री के मफादात को भूल जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ पे सिनेमाज वगैरह भी तो खुले ही हुए हैं ना, तो मतलब पहले भी तो उन्होंने नहीं बंद किए, तो मुझे शायद नहीं लगता कि अभी भी वो करेंगे। वहाँ सिनेमा घर है, वहाँ हर चीज़ है। वो लोग अपनी कंट्री को टूरिज्म के लिए बेस्ट बना रहे हैं। टूरिज्म तो होनी चाहिए, मतलब जगहें होती ही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिनेमा वगैरह को ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। नहीं प्रमोट करना चाहिए। नहीं वो किस चीज़ को प्रमोट करे बताएं? उनका तेल नहीं बिकेगा, वो क्या करे ये आप बता दें। नहीं, मतलब तेल को बेचने के लिए और भी मतलब कर सकते हैं प्रमोट वो। हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। नहीं दुनिया देखिए, दुनिया जो है वो हेल्थी इन्वायरमेंट चाहती है। पेट्रोल डीजल से आपको पता है कि कितनी पोल्यूशन क्रिएट होती है, हेल्थ के लिए नहीं ठीक होता। आप सही कह रही है, प्रमोट करना चाहिए, लेकिन और भी मतलब तरीके हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि कॉन्सर्ट करके आप तेल को प्रमोट कर रहे हैं। तो और क्या करें ये बता दो ना। हम लोग देखिए, हम लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कमाते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से कमाते हैं। हम लोगों के और बड़े यहाँ पर जो है वो इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें इंडस्ट्रियाँ खोली हुई जिससे हम कमाते हैं। सऊदी ऐसा क्या करे जिससे वो कमाए? पता नहीं क्या करें, बस अल्लाह से मांग ले। और अल्लाह मेहनत किए बगैर नहीं देता है। अब तो उन्होंने वहाँ पे अपनी ज़मीन ज़रखेज़ कर ली है, फसलें उगना शुरू हो गई हैं। पहले नहीं, अब वहाँ पे फसलें हो रही हैं। पहले वहाँ ज़मीन बंजर थी, अब फसलें हो रही हैं। और बहुत से काम हैं, ये तो नहीं कंसर्ट से ही आपने ये करके तो वो करना है। और बहुत से बिज़नेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है,
और बहुत से हैं। और ये जो आप कह रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो कामयाब नहीं हैं, बहुत कम हैं वो। तो हमारी कंट्री में कम है, दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है। सप्लाई होते हैं, कम से कम पाकिस्तान में तो वो कामयाब नहीं है। तो अभी तक तो यहाँ पेट्रोल ही बिजली महंगी है ना। और भी बहुत से ममालिक हैं यहाँ पे पेट्रोल ही यूज़ हो रहा है। रिसेंटली 10,000 एकड़ फ़र्क नहीं पड़ा उनकी इस पे इनकम पे। सऊदिया ने ना रिसेंटली 10,000 एकड़ पाकिस्तान से ज़मीन ली है फसलें उगाने के लिए, क्योंकि उनके पास उस तरह से ज़मीन नहीं है। नहीं, वहाँ पे भी अब स्टार्ट हो गया फसलें उगना। पहले वहाँ पे ज़मीन बची थी, क्योंकि अब उन्हें पता है कि 7 नस्लें जो हम खा चुकी हैं, अब आने वाली नस्लों ने कमाना है तो खाना है। अच्छा, तो था ना कि 7 नस्लें बैठ के खाएंगी ये शाही खानदान की, लेकिन अब जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब उन्होंने कमाना है तो खाना है। सऊदिया पाकिस्तान वाले रास्ते पे चल पड़े फिर। कैसे पाकिस्तान वाले रास्ते पे कैसे? लोन वो तो देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क भी लोन लेता है, ये इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लोन उन्होंने कहाँ से लिया? अमेरिका जैसा मुल्क भी लोन लेता है, वो भी बगैर लोन के जो है ना वो अपने मुल्क को नहीं चला रहा। लेकिन ये है कि उसका यूज़ सही होना चाहिए। IMF से लोन लेते हैं, क्या बात हो गई? उसका यूज़ इस तरीके से किया जाए कि पाकिस्तान दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब अगर सऊदी अरब वाले कुछ अगर ऐसा करते हैं, अपने देश में कोई प्रोग्राम करते हैं या कंसर्ट करते हैं या फिर वहाँ पर सिनेमा हॉल खोलते हो या फिर वहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देते हो, फिर या अपने को थोड़ा सा उदारवादी बनाते हो या कोई हिंदी गाना गाते हो या कोई स्टेज प्रोग्राम करते हैं, तो उन सभी पर पाकिस्तानियों को आपत्ति है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान में महक मलिक 1000 मर्दों के बीच में डांस करती है, अश्लील डांस करती है, तो वो सब जायज़ है। पाकिस्तान के पुरुष जो कि हर नशा करते हैं, पाकिस्तान में शराब बिकती है, हर कुछ वहाँ पे चलता है। वहाँ पर सूदी निज़ाम से लेके हर वो काम होता है जो इस्लाम में उसको नाजायज़ ठहराया गया है। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ सही है। पाकिस्तानी अपने आप को पाक साफ दिखाते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान घोषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों बात जब सऊदी अरब की आती है, सऊदी अरब अगर कुछ भी अगर अपने आप को थोड़ा-सा दुनिया के साथ में जोड़ने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब सऊदी अरब में एक सिनेमा हॉल खुलता है, तो सबसे पहले पाकिस्तान आवाज़ उठाता है। सऊदी अरब में जब हमारे देश की स्मृति ईरानी जब मिनिस्टर हुआ करती थी, वो अपने देश के, हमारे देश भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाती है वहाँ पर, तो इससे भी आपत्ति। सऊदी में अभी हाल-फिलहाल में एक विदेशी सिंगर का कॉन्सर्ट हुआ हो, उसमें एलसीडी स्क्रीन को लेकर ना जाने उनमें पाकिस्तानियों को क्या दिख गया कि पाकिस्तानी अब हो-हल्ला मचाने लगे, पाकिस्तान में बैठ के लोग फतवा निकालने लगे। ये कभी भी अपने देश के ऊपर में फतवा नहीं निकालते। इनके लाहौर शहर में सब सिचुएशन सब ठीक है, लेकिन लाहौर से जैसे ही बाहर आप निकलोगे, पंजाब के गाँवों में जाओगे, सिंध में जाओगे, तो वहाँ पे लोग भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन उस पर कोई फतवा नहीं निकालेगा। और मुझे तो बड़ा शौक हुआ, पाकिस्तान की महिलाएँ 3 महिलाएँ हैं, एक के सर पे दुपट्टा नहीं है, लेकिन वो जायज़ है। इस्लाम अगर इस्लामिक रूल की बात की जाए तो सर पे तो जैसे इनके पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहाँ पे तो सर ढकने का रिवाज है, तो आओ ढको ना। पाकिस्तान में हर काम करोगे, सब आपके लिए पूरी तरह से एकदम जायज़ है। अगर सऊदी अरब अगर कुछ अपने आप को मॉडर्न बनने की कोशिश करता है, तो सब नाजायज़ है। पाकिस्तान से बैठ के लोग फतवा देने लगते हैं। दुनिया में इतने बड़े मतलब लगभग 47-48 आई थिंक मतलब 60 के करीब मुसलमान देश है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में बैठ के लोग ये सऊदी अरब को कुछ ज़्यादा ही ज्ञान देने लगते हैं। ये बात अलग है कि सऊदी अरब में जाके मज़दूरी, वहाँ के रोड पे काम करना, रोड साफ करना, वहाँ के जो भी छोटे-मोटे काम करना है, वो सब पाकिस्तानी जाके करेंगे। लेकिन जब ज्ञान देने की बात आएगी, इस्लामियत की बात आएगी, इस्लाम के रूल के बारे में बात आएगी, तो सबसे ज़्यादा ब्रेक पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन ज्ञान सऊदी अरब वाले को देते हैं। दोस्तों, क्या कहिएगा इन पाकिस्तानी महिलाओं को? इनकी बातें सुनिए। एक तो इसमें वकील थी और इनका कहना था कि जितने गलत काम होते हैं, वो सऊदी अरब में होते हैं। सऊदी अरब वाले इस्लाम के रास्ते से भटक गए हैं और ये लोग इस्लाम के सही रास्ते पे है। दोस्तों, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हँसी आएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।